स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं संख्याओं के योगफल से संबंधित कुछ ट्रिक्स और सूत्र दे रहा हूँ। हेडिंग है आज का क्लास में संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल। पहले कुछ सूत्र पर ध्यान देते हैं। संख्याओं का योगफल लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर सूत्र है n इंटू n प्लस 1 बटा मैं दे रहा हूँ 2, जहाँ n बराबर कुल प्राकृत संख्या है। ठीक है। दो तरह का इसमें तो क्वेश्चन डालता है। दूसरा दे रहा हूँ लगातार n तक समझा दूंगा कि n और n तक में क्या अंतर है। n तक प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर सेम सूत्र, कोई अंतर नहीं कीजिएगा, n प्लस 1 बटा 2, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या, दुनिया की हर संख्या प्राकृत संख्या होती है, ठीक है ना। अंतिम संख्या, जो संख्या नेचुरल संख्या होती है, 1 से शुरू, गिनती की हर संख्या प्राकृत संख्या होती है। n बराबर अंतिम संख्या। तीसरा लगातार n सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n इंटू n प्लस 1, जहाँ n बराबर कुल संख्या है, कुल सम संख्या है। चौथा, सब में दो दो देता जाऊंगा, ठीक है ना। लगातार n तक सम संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 2 बटा मैं दे रहा हूँ 4, जहाँ n बराबर अंतिम सम संख्या, ठीक है। चौथा, लगातार n विषम संख्याओं का योगफल, शॉर्ट दे रहा हूँ, बहुत सिंपल होता है, n स्क्वायर, जहाँ n बराबर कुल विषम संख्या है, लगातार n तक विषम संख्याओं का योगफल बराबर n प्लस 1 बटा 2 का मैं दे रहा हूँ होल स्क्वायर, जहाँ n बराबर अंतिम विषम संख्या, समय दो दो देता जा रहा हूँ, n और n तक, ठीक है। लगातार n पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है, पूर्ण संख्याओं का योगफल, सारा योगफल है n इंटू n माइनस 1 बटा 2, जहाँ n बराबर कुल संख्याएं, याद कीजिएगा, कुल संख्याएं, क्योंकि हर संख्या पूर्ण युक्त है। और लगातार n तक पूर्ण संख्याओं का योगफल बराबर, सूत्र थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, n प्लस 1 बटा 2, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या, कोई भी संख्या हो, अंतिम क्या लिख रहा हूँ, संख्या। इसके बाद प्राकृत संख्याओं में दो क्वेश्चन और पूछता है, जहाँ तक वर्ग और घन तक क्वेश्चन ले जाता है, तो दो एक्स्ट्रा सूत्र मैं दे रहा हूँ जो तुमको सीधा याद कर लेना। लगातार प्राकृत से संबंधित है, लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू, सीधा सूत्र याद कर लेना, 2n प्लस 1 बटा होता है 6। और तीसरा n सीधा लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रश्न होता है, जो ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा डालते रहता है। योगफल बराबर याद करना, बस प्राकृत यहाँ याद कर लेना तुम लोग, n इंटू n प्लस 1 बटा 2, और टोटल का मैं दे रहा हूँ होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ मैं प्रश्न देने जा रहा हूँ,
तुम्हारे पास सूत्र की संख्या है लगभग 10 सूत्र है। ट्रिकली टाइप बता रहा हूँ। अगली क्लास में मैं बिल्कुल इसका बेसिक कंसेप्ट दूंगा, जहां अगर यह सूत्र नहीं भी याद है तो किसी भी संख्याओं के योगफल संबंधी प्रश्नों को तुम हल कर सकते हो। जैसे अगर मैं पूछ दूं तुमसे कि लगातार 10 ही पर लेकर निकल रहा हूँ, जैसे लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछ रहा हूँ, पहला सूत्र का यूटिलाइज दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, लगातार 10 क्या करेंगे, सूत्र क्या है n इंटू, तो लगातार 10, तो n का मतलब कितनी संख्या में हो रहा हूँ 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 11 n इंटू n प्लस 1/2, यहाँ कर देंगे क्या हो जाएगा 55। ठीक है। इसके बाद अगर मैं तुम लोग से यह पूछूं n तक में क्या अंतर है, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे तुमको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 15 का मान क्या होगा, क्या योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो इसका मतलब समझना तुम लोग, पहले तो देखेंगे कि कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है, क्योंकि गिनती की संख्या 1 से शुरू प्राकृत कहलाती है। तो क्या करेंगे यहाँ पर बस यही करना है। देखो तो किस सूत्र का इस्तेमाल करूंगा, सेम सूत्र, कुछ नहीं, तो अंतिम, देखिए n बराबर अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या इसका मतलब हो गया n तक, यानी कितना 15 तक। इसमें क्या पूछे थे, लगातार 10, अगर मैं पूछता हूँ कि लगातार 15 प्राकृत संख्या, तो मेरा उत्तर हो जाता है 15 इंटू 16 बटा क्या हो जाता है 2। इसी क्वेश्चन को n तक, यानी जहाँ पर डाउटेड क्वेश्चन मिले यानी 15 तक का, तो सेम हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 इंटू 16 बटा अगर 2 करते हैं तो 8 16, मेरा आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ। अगर हमसे कोई पूछे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, योगफल कितना होगा, तो क्या करेंगे, कितने संख्या में बोल रहा हूँ 10, देखो तो इतना आसान है, उंगली पर बना सकते हो, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1 करेंगे तो 10 गुने 11 कर देंगे, मेरा उत्तर सीधा हो जाएगा, यानी 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। अगला क्या है, लगातार n तक के सम संख्याओं का, तो इस तरह का क्वेश्चन पहले देखो कैसे देगा, वो ऐसे देगा 2 प्लस 4 प्लस 6, ऐसे डाउटेड अगर तुमको कर दे, यहाँ पर मान लिया सपोज मेट कर दो, यहाँ पर कर दो सपोज डेट में कर देता हूँ 20, और इसका पूछ दे कि व्हाट इज वैल्यू, तो इतना तो पकड़ लोगे ना कि n तक, यहाँ पर इस सूत्र का मैं प्रयोग करते जा रहा हूँ, ऊपर का हो चुका है ना इस सूत्र का, इसका मतलब समझना n तक, देखो यही दोनों क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को, प्रथम 10 या प्रथम 20 30 100 जितना भी पूछ दे तो n इंटू n प्लस 1 कर रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ तुम लोग को, इसका मतलब होगा n तक, तो n तक का मतलब इतना तो पता है कि सम संख्याएं हैं। सूत्र क्या दिया था, सूत्र था यहाँ पर, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इस सूत्र के लिए हम लिखेंगे n इंटू, क्योंकि n तक है तो n प्लस 2 बटा क्या करेंगे 4, तो n अंतिम सम संख्या, तो यहाँ क्या आ गया 20 गुने 22 बटा क्या करेंगे 4 करेंगे, 4 × 20 कर देंगे, फिर से वही आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा हमारा उत्तर 10। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 से 20 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं 10, यहाँ भी दोनों सेम है, 10 इंटू 11 कर रहे हैं तो 110 यहाँ तक, इसका मतलब होगा n तक। जैसे मैं तुम लोगों से यह पूछ दूं कि लगातार 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है, या प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है, तो क्या सूत्र था तुम्हारा n²। जैसे प्रथम 10 करेंगे तो 10 विषम संख्याओं का हो जाएगा 10 100। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे n प्लस 3 प्लस, बहुत सिंपल मैं दे रहा हूँ, प्लस कोई ऐसे दे देता जाए प्लस कर दे 10, तो यहाँ प्लस नहीं दे रहा हूँ, यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ, सपोज डेट 11 कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस सूत्र को कैसे करूंगा, यहाँ तो समझ लोगे ना कि n तक का वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1 3 5 हम पकड़ लेंगे विषम संख्या, इसका सूत्र मैं यही बताया हूँगा कि n प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसे कर देंगे, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर है, कितना अंतिम है, तो 11 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 प्लस 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 12/2, यानी 6 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36। जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन तुमसे पढ़ दे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डेट ऐसे डाल दे और प्लस कर दे 99 इक्वल टू व्हाट, यानी जोगफल पूछ दे, तो इतना पकड़ लोगे
कि लगातार n तक विषम संख्याओं का योगफल है। तो लगातार n तक, जैसे कोई पूछेगा कि लगातार 100 विषम, तो वो बहुत आसान है, 100 का होल स्क्वायर। n तक का मतलब समझना, जहां पर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तुमको। तो 99 अंतिम संख्या जा रही है ना, तो बस क्या करेंगे, अंतिम संख्या में 1 जोड़ देंगे। तो 99 प्लस 1/2 इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। 100/2 का बराबर 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है, n तक का। अब पूर्ण संख्याओं का कोई दे दे कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो पूर्ण संख्या के लिए क्या बताए थे, n × n-1/2। प्रथम 10 पर ही 20 जो पूछेगा यही, तो 10 × 9/2 कर देंगे, 2 5 10, क्या आंसर हो जाएगा, 45। कोई ऐसा क्वेश्चन 0 से शुरू कर दे, 0 + 1 + 2 + ऐसे डाउटेड कर दे, सपोर्टेड मैं कर दे रहा हूँ 20। तो यहाँ समझना है तुमको कि 0 से शुरू है तो पूर्ण है, तो इसका सूत्र वही होता है जो प्राकृत का होता है। तो 20 तक यानी n तक, सब में 2 दिया हूँ, n और n तक। तो क्या करेंगे, n × n+1/2 पूर्ण के लिए, क्योंकि 0 हम समझ रहे हैं पूर्ण संख्या है। तो क्या करेंगे, 20 × 21/2 कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा 210। अब मूल रूप से जो क्वेश्चन पूछता है वर्ग से संबंधित और घनों से संबंधित, तो 10 पर ही मैं बता दे रहा हूं। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, वर्गों का योगफल कितना होता है, वर्गों का योगफल कितना होता है। तो वर्ग के योगफल के लिए याद करना होगा इस सूत्र को सीधे रट जाना है। n × n+1 2n+1 बटा क्या करना है, 6। 10 प्राकृत संख्या 20, क्या करेंगे यहाँ, n वैल्यू क्या है, 10 है, इंटू 11 करेंगे, 10 दूनी 20, 10 n का वैल्यू करेंगे 21 कटेंगे, और बटा क्या कर देंगे, 6 काट के देखो तो 2 × 6 2 5 10 होगा, 3 से 21 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 55 × 7 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 5 = 35। मेरा आंसर होगा 350। कोई भी इस तक पूछे, जितना भी पूछ दे इस सूत्र को याद रखना। अगला प्राकृत संख्याओं का है। अगर पूछ दे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, घनों का योगफल क्या होता है, घनों का योगफल क्या होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे। तो घने के योगफल के लिए क्या बताए हैं, n × n+1/2 कर लेना, एक टोटल का कर देंगे होल स्क्वायर, यानी 10 × कितना, 11/2 2 5 10 यानी 55। इसका होल स्क्वायर करना है, 55 का होल स्क्वायर करोगे तो 55 × अगर हम 55 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 55 × 25 55 × 25 और 2 हो जाएगा कितना, 27। फिर यहाँ 2 75 कर देंगे, 5 2 7 2 9 10, मेरा आंसर हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा, किसका योगफल मैं पूछ रहा हूँ, लगातार 10 प्राकृत संख्याओं के घनों के योगफल के लिए सूत्र याद रखना, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक इसके अगला क्लास में आज का जो योगफल बताया हूँ उसको थोड़ा सा डीप में बताऊंगा और बेसिक कंसेप्ट दूंगा। थैंक्स।